विज्ञान कक्षा छठी। भोजन में क्या क्या आता है? हम रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे रोटी, भात, दाल, सब्जी, सत्तू, अचार लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अव्यय होते हैं। इन अव्ययों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप मंड या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। भोजन में मंड यानी स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन में नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा, यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का घोल हिलाकर कुछ मिनट के बाद परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग होने पर खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज को किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाएं। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की उपस्थिति भी होती है। ऐसे में कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी
बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। यह हरी सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि में मिलते हैं। नमक से सोडियम व पोटेशियम मिलते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश यानी आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। रुक्षांश जैसे अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न यानी अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अव्यय है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं।